आज की कहानी है बहू ने चुराई ससुर की डायरी। लखन बाबू को हमेशा अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखते देख मिनल समझ नहीं पाती कि आखिर उसके ससुर दिन भर उसमें क्या हिसाब लिखते रहते हैं। बहू को आते देख जब वे डायरी को तकिए के नीचे छुपा लेते, तब मिनल की जिज्ञासा और बढ़ जाती। उसे यकीन हो जाता कि जरूर उसके ससुर डायरी में अपनी बहू की शिकायत लिखते हैं। शायद कुछ पैसे भी डायरी में रखते हों, इसलिए तो उससे छिपाते हैं। लखन बाबू का एक ही बेटा था, रवि। अपने बेटे की परवरिश उन्होंने अकेले ही की थी, क्योंकि पत्नी बहुत पहले उनको छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। रवि को अपने पापा का हर दुख का अंदाजा था, कैसे उन्होंने उसके अकेले पाला। रवि भी जब अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो अपने पिता को अकेले नहीं छोड़ा, अपने साथ ले गया। अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने वाले लखन बाबू खान पान के साथ साथ दोनों वक्त की सैर करना भी कभी नहीं भूलते थे। इसलिए शादी के बाद मिनल को ससुर के साथ रहना नहीं अखड़ा। लेकिन एक दिन जब वे बाथरूम में फिसल गए थे और उनके कुल्हे की हड्डी प्लास्टर के बाद भी सही नहीं हुई, तब उन्हें हमेशा के लिए बिस्तर पर ही रहना पड़ गया। तभी से मिनल उनसे चिढ़े रहने लगी थी, अक्सर उन पर चिल्लाने भी लगती थी, परंतु उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। मिनल ने बच्चों को भी उनके पास जाने से मना कर दिया था। पत्नी के बदले व्यवहार से रवि बहुत परेशान था, लेकिन घर की शांति के लिए उन्होंने भी चुप्पी साध ली थी। लखन बाबू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आंखों की रोशनी कम हो जाने के कारण उन्होंने किताबें पढ़ना छोड़ दिया था। अपने मन के भावों और विचारों को वे अपनी डायरी में लिख लिया करते थे और जब बहू आती तो उसे अपने तकिए के नीचे छिपा लेते थे। अब उनका अंतिम समय आ गया था। तकिए के नीचे से अपनी डायरी निकालकर उन्होंने बहू मिनल को दी और चिर निंद्रा में लीन हो गए। डायरी देखने की मिनल की जिज्ञासा अब शांत हो गई। वह डायरी पढ़ने लगी, लेकिन यह क्या, डायरी में न तो रुपए थे, न ही कोई हिसाब लिखा था और न ही किसी की शिकायत लिखी हुई थी। उसके ससुर ने तो एक एक पन्ने में अपने अकेलेपन के पल पल की पीड़ा को व्यक्त किया था। अपने बेटे बहू को संबोधित करते हुए लिखा था, बुजुर्ग को मात्र 2 वक्त के भोजन के ही भूखे नहीं होते, उन्हें प्यार, सम्मान और साथ बैठने वालों की भी जरूरत होती है। बेटे से 2 बात कहने और पोते पोतियों को गोद में उठाने, उनके साथ खेलने की भी ललक हम बुजुर्गों को होती है। कहीं कहीं पर तो शब्द उनके आंसुओं से धुंधला भी गए थे। डायरी के अंतिम पन्ने में उन्होंने अपने पोते से प्रार्थना करते हुए लिखा था, मेरे सोनू, बड़े होने पर अपने मम्मी डैडी का ख्याल बैंक में रखे अपने पैसों से भी अधिक करना, क्योंकि वे ही तुम्हारी असल पूंजी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे कि उन्हें भी मेरी तरह डायरी से बातें करने पड़े। अंतिम वाक्य पढ़ते ही मिनल के आंसुओं का बांध टूट गया। वह फपक कर रो पड़ी। डायरी में रुपये पैसे का हिसाब ही नहीं, रिश्तों का हिसाब भी लिखा जाता है, ये उससे आज पता चला। मिनल को अपने हर किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। वक्त को हाथ से फिसल गया था। वक्त रहते हमें अपने बड़ों का एहसास करना चाहिए, ताकि उनके जाने के बाद हमें पछतावा न हो। हमें अपने माँ बाप को कभी अकेला नहीं करना चाहिए। जैसे हमें हमेशा अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, वैसे माँ बाप को अपने बच्चे की ज़रूरत होती है। अपने माँ बाप को कभी तन्हा ना करें। अपने बड़े बुजुर्ग को 2 वक्त की रोटी के साथ साथ अपना थोड़ा सा समय भी जरूर दें, ताकि उन्हें कभी अकेला महसूस ना हो। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।